बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। आई एम प्रोफेसर इमादुद्दीन जावेद, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ब्लॉक 17, निराज खान, पंजाब, पाकिस्तान। 3 जून 2026 वेंसडे को डीजी खान में पार्ट सेकंड का जो पेपर ओपन हुआ ग्रुप फर्स्ट का, उसकी मैं कीज़ यानी कि MCQs का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ये आपके साथ शेयर जो ना करता हूँ। तो ये है पेपर कोड 8191। इस पेपर कोड के मुताबिक जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर क्या होगा। इसकी स्टेटमेंट है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 3/n होल रेज़्ड टू पावर 2n इज़। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा e⁻6। तो देखें e⁻6 कैसे होगा, इसको मैं अभी हम एक्सप्लेन जो ना करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ऑप्शन है सी। अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो ना देखें। देखिए ये हमारे पास है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 3/n होल रेज़्ड टू पावर n। अब देखिए 3/n जो है इसका रेसिप्रोकल होता है n/3, यानी कि हम ये जो फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं ये रिज़ल्ट है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यू नो दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल रेज़्ड टू पावर n, दिस इज इक्वल टू e के इक्वल होता है। तो 1/n का रेसिप्रोकल n/1 यानी कि n। तो यहाँ पे 3/n है, इसका रेसिप्रोकल होता है n/3। तो हमारे पास है 2n, 3 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई, n/3 2 × 3 6 किया, और इसको हमने लिखा 1 + 3/n होल रेज़्ड टू पावर n/3 होल रेज़्ड टू पावर 6 कर लें, क्योंकि पावर्स के ऊपर पावर्स हो ये मल्टीप्लाई होती हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर होगा। इस लिमिट को अंदर सब्स्टिट्यूट करें और फिर होल रेज़्ड टू पावर 6 लें, तो इसका आंसर क्या आएगा e⁻6। तो इस वजह से इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ f(x) इज़ इक्वल टू x² - 1 देन f(x + 1)। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने x को x + 1 से रिप्लेस करना है। जब x को x + 1 से रिप्लेस करें, उसका स्क्वायर लें, तो ये होगा x² + 2x + 1, और आगे लिखा हुआ है -1। तो 1 और -1 ये कैंसिल होंगे, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 3 इफ़ cos y इज़ इक्वल टू cos ऑफ ax + b y4 इज़ इक्वल टू। तो अगर हम इसके 4 डेरिवेटिव्स लें तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो होगा a⁻4 × y, यानी इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, ए होगा। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। इफ़ y इज़ इक्वल टू cos ax + b, y के 4 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। y इज़ इक्वल टू cos ऑफ ax + b, y इज़ इक्वल टू cos ऑफ ax + b। तो हम लिखेंगे y1 इज़ इक्वल टू cos का डेरिवेटिव होता है -sin ऑफ ax + b, फिर ax + b का डेरिवेटिव लें तो ये होगा। y2 ले लेते हैं, इसका a कांस्टेंट बाहर रहेगा, -sin ऑफ ax + b है, इसका होगा -cos ऑफ ax + b इंटू, जब हम ax + b का लेंगे a, और ये a पहले से लिखा हुआ है, तो a × a क्या होगा, a²। y3 जब हम फाइंड करेंगे तो cos का माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा sin ऑफ ax + b। ax + b का डेरिवेटिव लेंगे तो ये होगा a, और फिर a × a ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो दिस इज इक्वल टू ये होगा a³ sin ऑफ ax + b। जब हम इसका 4th डेरिवेटिव लेंगे y4, दिस इज इक्वल a⁻3 वैसे रहेगा, sin ऑफ ax + b का होगा cos ऑफ ax + b इंटू जो ना क्या होगा a जब a⁻3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा a⁻4 cos ऑफ ax + b। और हम जानते हैं कि ये जो cos ऑफ ax + b है ये y होता है, तो a⁻4 इंटू y। तो इसका जो ऑप्शन होगा y4, दिस इज इक्वल टू a⁻4 इंटू y, तो इसका ऑप्शन ए है। द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू 3x²। स्टेशनरी वैल्यू क्या होती है, आप इसका डेरिवेटिव लें और इक्वल टू 0 पुट करें। 3x² का डेरिवेटिव 6x इक्वल टू, जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 0। तो इसके ऑप्शन कौन से हैं, एक ए है,
बी सी डी, ऑप्शन ए में है 0, तो ये इसकी स्टेशनरी वैल्यू होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कॉस हाइपरबॉलिक 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन हाइपरबॉलिक 2x का लेंगे तो 2 होगा, साइन हाइपरबॉलिक 2x इंटू 2, तो इसका ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, सीकेंट x का डेरिवेटिव, तो ये आपको याद होगा, सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x, तो इसका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट हमारे पास है 1/x का एंटी डेरिवेटिव, तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव होता है नेचुरल लॉग x, तो इसका ऑप्शन है बी। e रेज़ टू पावर -x cos x माइनस साइन x, तो डियर स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं e रेज़ टू पावर -x cos x, ऑप्शन बी में है e रेज़ टू पावर x cos x, ऑप्शन सी में है e रेज़ टू पावर x sin x, और ऑप्शन डी में है e रेज़ टू पावर x। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में e रेज़ टू पावर -x इंटू कॉज x माइनस साइन x, देखिए ये एक रिज़ल्ट है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। e रेज़ टू पावर -x cos x इंटू माइनस साइन x, इसका ऑप्शन जो है कोई भी नहीं है। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका ऑप्शन ए बी सी डी कोई भी इसका ऑप्शन नहीं है, तो इसमें स्टूडेंट्स को जो है फुल मार्क्स जो है ना मिलेंगे इस क्वेश्चन में। तो मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ, उसको ज़रा देखें। e रेज़ टू पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर -x cos x माइनस साइन x, e रेज़ टू पावर -x cos x माइनस साइन x dx, इसका आंसर क्या होगा? वैसे इसका करेक्ट आंसर क्या है, लेकिन जो आंसर मैं यहाँ पे अभी लिखूँगा तो कहीं पर भी नहीं है, ए बी सी डी कोई भी ऑप्शन नहीं है। असल में एक रिज़ल्ट है, आपको याद आएगा, एक एग्जांपल है e रेज़ टू पावर ax a f ऑफ x प्लस f डैश x dx, दिस इज़ इक्वल टू होता है e रेज़ टू पावर ax इंटू f ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट c, ये इसका आंसर होता है। e रेज़ टू पावर a, जो कांस्टेंट a यहाँ पर होगा वही कांस्टेंट यहाँ पर होना चाहिए, और ये पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन जो है वो f ऑफ x से मल्टीप्लाई होता है, ये वो रिज़ल्ट है। अब हमारे पास है e रेज़ टू पावर -x इंटू, मैं इसको लिख लेता हूँ, तरतीब दे लेता हूँ, माइनस साइन x प्लस cos x dx, दिस इज़ इक्वल टू, ये है हमारा a, और जो यानी कि -1, तो जो a यहाँ पर है वही ये यहाँ पर है, ये है हमारा f ऑफ x, और ये देखें आगे उसका डेरिवेटिव। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक e रेज़ टू पावर -x वैसे आएगा, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? फंक्शन जो कि जस्ट साइन x है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन x, तो इसका जो आंसर होगा दिस इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर -x इंटू साइन x, तो ये ऑप्शन है e रेज़ टू पावर -x साइन x, और ये ऑप्शन जो है कहीं पर भी नहीं है। तो इसका जो नंबर होंगे वो स्टूडेंट्स को पूरे मिलेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं FC यानी कि फुल क्रेडिट। ये बोर्ड का रूल है, अगर कोई स्टेटमेंट उसका ऑप्शन मौजूद नहीं है तो या कोई रॉन्ग ऑप्शंस मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि उस क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स को फुल दिए जाते हैं, फुल क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 0 to π/4 tan x secant x, यानी कि यूँ समझे secant x tan x है, और हम जानते हैं secant x tan x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो secant x होता है। secant x tan x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो क्या होता है? secant x। तो जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो देखें क्या होगा, तो इसको ज़रा देख लेते हैं। secant x tan x लिमिट है 0 to π/4, 0 to π/4 secant x tan x, इसका जो एंटी डेरिवेटिव है ये होता है दिस इज इक्वल टू secant x। अब लिमिट्स हैं 0 to π/4, दिस इज इक्वल टू ये होगा secant π/4 माइनस secant 0। secant π/4 ये किसके इक्वल होता है? हम जानते हैं cos π/4 की वैल्यू होती है 1/2 secant π/4, ये तो रेसिप्रोकल है तो ये होगा 2 अंडर रूट, माइनस secant 0 होता है 1।
तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या होना चाहिए, 2√-1। तो इसको हम देखते हैं 2√-1। देखिए इसका ऑप्शन है बी। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू -x/y। इसका सोल्यूशन जो है ना क्या होगा, इसका ऑप्शन है ए। देखें y को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, y dy, x को इधर लेकर इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वेरिएबल सेपरेट करेंगे। तो y को जब इंटीग्रेट करेंगे तो y²/2 और इक्वल टू -x को इंटीग्रेट करेंगे, -x²/2 आएगा। और फिर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और माइनस को जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएँ तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या होगा, वो ए होगा। dy/dx इज इक्वल टू -x/y। देखें dy/dx दिस इज इक्वल टू -dy/dx, दिस इज इक्वल टू -x/y। y को इधर मल्टीप्लाई करें, सेपरेटिंग वेरिएबल y dy, दिस इज इक्वल टू -x dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो y dy दिस इज इक्वल टू -x dx। सो y को इंटीग्रेट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा y² -x², ये हमारे पास होगा, प्लस हम कांस्टेंट इक्वल टू है ये, प्लस हम कांस्टेंट c भी लिखते हैं। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये होगा y² -x² प्लस 2c। y² इज इक्वल टू -x² प्लस 2c। -x² को जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो x² प्लस y², दिस इज इक्वल टू 2c। इसको हम c1 कह लेते हैं, तो 2 × c1, एक और कांस्टेंट आ गया, इसको c कह देते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास होगा a, x² प्लस y² इज इक्वल टू c। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू 3x - 4y + 6 इज इक्वल टू 0 इज, ऑप्शन ए है -3/4, ऑप्शन बी है 3/4, ऑप्शन सी 4/3 और ऑप्शन डी है -4/3। अब देखें इसको आप ना y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में लिखें। 4y को इधर ले आए, जब 4 पर डिवाइड करेंगे तो 3/4 × x, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में, तो इसका ऑप्शन है बी 3/4। तो इसका ऑप्शन है बी। 12 में देखें द स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स। पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब ये हुआ, तो हम जानते हैं कि x एक्सिस की स्लोप क्या होती है, 0, और वो लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो उनकी स्लोप भी 0 होती है। तो इसका ऑप्शन है ए। 13 में देखें द डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन इज, हमें इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का जो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x की जगह पर 0, y की जगह पर भी 0, तो +13 मॉड आएगा ओवर a² प्लस b² अंडर रूट होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 -5 का स्क्वायर 25, तो 25 + 24 29 अंडर रूट, 13/29 अंडर रूट। तो इसका ऑप्शन है डी। द पॉइंट 5/8 सेटिस्फाइज, तो ये जो पॉइंट है 5/8 किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, 2x + y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6 को, या 3x + 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21 को, या 2x + 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0 को, या 3x - 2y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 को। तो पहले मैं यहाँ पर x को 5 पुट करता हूँ, 2 × 5 10 प्लस y को 8, तो 10 + 8 18, 18 तो 6 से ना लेस है ना इक्वल है, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हुआ। ऑप्शन बी देखें 3 × 5 15 और 2 × 8 16, तो 16 + 15 31, तो 31 जो है 21 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो इसका ऑप्शन है बी। 15 में देख लेते हैं द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 3/4 टू द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 25। तो देखिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, x² को रिप्लेस करते हैं x1 से, y² को y1 से, तो x² को जब x1 से रिप्लेस करेंगे, x1 की वैल्यू 3 है, तो ये होगा 3x
प्लस 4y इक्वल टू 25, 3x प्लस 4y 25, ये हमारे पास है ऑप्शन बी। इसके बाद हमारे पास है 16 इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, इस पर जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमें बतानी है, तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या होगा, बी। देखें इसको एक्सप्लेन जो है ना कर लें, वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 4ay, तो ये पैराबोला बनता है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay। अब ये देखें, ये हमारे पास है टेंजेंट लाइन, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन हमें बतानी है, इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये था 16 17, द वर्टिसेस ऑफ, ये एलिप्स है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, द वर्टिसेस ऑफ, इसके वर्टिसेस बताने हैं, तो आप पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस 4y स्क्वायर ओवर 16, तो एक्स स्क्वायर ओवर 16, तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू होगी हमारे पास, इसके वर्टिसेस होते हैं प्लस माइनस ए व 0, तो एक्स स्क्वायर ओवर 16, तो ए की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, वो प्लस माइनस 4 है, तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या है, वो बी। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। देखें इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, पूरी इक्वेशन को 16 पर डिवाइड करें, तो एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस 4y स्क्वायर ओवर 16, दिस इज इक्वल टू 16 ओवर 16, तो ये होगा एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4, दिस इज इक्वल टू 1, तो ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ए की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 4। वर्टिसेस ऑफ एलिप्स क्या होते हैं, प्लस माइनस ए व 0, तो आप लिखेंगे वर्टिसेस प्लस माइनस ए व 0, तो इसका ऑप्शन प्लस माइनस 4 व 0, के आई जे, तो ये हमारे पास के डॉट आई क्रॉस जे। अब आई क्रॉस जे जो है वो माइनस के होता है, तो इसका ऑप्शन है ए। नाइनटीन में देखें, इफ़ यू इज इक्वल टू आई प्लस जे देन यू की मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर की हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, तो इसका ऑप्शन डी है। द एंगल बिटवीन आई प्लस के, देखिए इसमें मिस्टेक है इस क्वेश्चन में भी ना, क्वेश्चन नंबर 20 में मिस्टेक ये है, एंगल बिटवीन आई एंड के होना था, यहाँ पे लिखा हुआ है आई प्लस के, तो इसके भी स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स लेना मिलेंगे, तो स्टूडेंट्स को इस 20 के भी FC यानी कि फुल क्रेडिट जो ना होगा, क्योंकि इसका ऑप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है, पेपर में मिस्टेक है, आई प्लस के लिखा हुआ है, होना ये चाहिए था एंगल बिटवीन आई एंड के, यानी कि आई और के दरमियान एंगल वो कितना होता है, 90 होते हैं, तो फिर ऑप्शन डी होता। ये आई प्लस के लिखा हुआ है, तो इसके भी स्टूडेंट्स को पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास MCQs हमारे पास जिसका पेपर कोड था 8191, इसके हमने की को देखा और कुछ हमने एक्सप्लेनेशन भी की। अब देखते हैं 8193, इससे भी आप गैस कर सकते हैं 8191, तो ये फर्स्ट ग्रुप का ये पेपर है। 8193 को देख लेते हैं, 8193 काज हाइपरबॉलिक 2x, अब मैं इसको जो है बस यहाँ पे हाईलाइट करता जाता हूँ, साइन हाइपरबॉलिक 2x इंटू 2, इसका ऑप्शन बी है। सेकेंड x का डेरिवेटिव इसका ऑप्शन ए, 1/x का नेचुरल लॉग x, ये जो हमारे पास है इसका FC फुल क्रेडिट मिलेंगे। सेकेंड x tan x, ये 2√-1 था, ये x² प्लस y² इज इक्वल टू c, 3/4 पैरेलल टू x एक्सिस है, ये हमारे पास है, इसका ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन है डी, ये इसका ऑप्शन है बी,
11, इसको हमने 2x इसका ऑप्शन हमारे पास है 3x प्लस 4y। 12 में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला x एक्सिस टेंजेंट होता था y इज इक्वल टू 0। 13 में प्लस माइनस 4 0, इसका ऑप्शन है ए। इसकी हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करनी थी, 2 है। एंगल बिटवीन ये एफ सी फुल क्रेडिट, इसका ऑप्शन था e⁻⁶। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका ऑप्शन था हमारे पास x² प्लस 2x, x प्लस 1 का स्क्वायर खोलना था, x² प्लस 2x, 1 का स्क्वायर 1 1 1 से कैंसिल, इसका ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन था ए, 19 का ए। द सोल्यूशन ऑफ द स्टेशनरी वैल्यू जो है वो 0। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने हाईलाइट जो ना किए, ये पेपर कोड था 8193। 8195 को देख लें, 2√-1, ये ऑप्शन है x² प्लस y², ये ऑप्शन होगा इसमें 3/4, इसका ऑप्शन ए है। इसका ऑप्शन 13/29 इसका ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, इसका ऑप्शन बी। और इसका ऑप्शन वर्टिसेस था ±4 0, इसका ऑप्शन है ए। इसका ऑप्शन है डी। एंगल बिटवीन आई प्लस के लिखा हुआ है, ये पेपर में गलती है, आई एंड के होना था, तो ये फुल क्रेडिट। इसका ऑप्शन है सी। इफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1, इसका ऑप्शन है ए। इसका ऑप्शन भी ए है। स्टेशनरी वैल्यू थी, इसका ऑप्शन ए है। कॉज हाइपरबॉलिक 2x, इसका ऑप्शन बी है। सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंड एक्स tan x। 1/x का एंटी डेरिवेटिव होता है नेचुरल लॉग x। और ये जो आंसर 20 है, इसका भी FC स्टूडेंट्स को पूरे नंबर मिलेंगे। मैंने 8191 की एक्सप्लेनेशन में इसको डिटेल में डिस्कस किया। अब देखते हैं 8197, इसका ऑप्शन होगा डी। इसका ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन है बी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसका ऑप्शन है बी, ±4 0। और इसके बाद इसका ऑप्शन है ए। मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, इसका ऑप्शन है डी। एंगल बिटवीन, इसका फुल क्रेडिट e⁻⁶, इसका ऑप्शन है 11 का ए। 12 का स्टेशनरी वैल्यू ए ऑप्शन। कॉज हाइपरबॉलिक 2x, ये ऑप्शन होगा। सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंड एक्स tan x। 1/x का एंटी डेरिवेटिव नेचुरल लॉग x। ये फुल क्रेडिट e⁻⁻x, इसका ऑप्शन मौजूद नहीं है। 17 में देखते हैं, में इसका ऑप्शन हमारे पास है 0 to π/4 tan x सेकेंड एक्स 2√-1 था। dy/dx, इसका सोल्यूशन है ए। स्लोप 3/4। 20 क्वेश्चन नंबर 20, स्लोप ऑफ y, ये पैरेलल टू x एक्सिस होती है, y इसकी स्लोप होगी 0। और वैसे देखिए इसमें हमारे पास जो रिज़ल्ट है e⁻⁻x, e⁻⁻x जो है यही मल्टीप्लाई होता है फंक्शन से। यहाँ पर e⁻⁻x देखें कहीं पर भी नहीं है, तो ये FC फुल क्रेडिट स्टूडेंट्स को मिलेंगे इस पार्ट में। 2 क्वेश्चंस जो हैं इसमें वो FC के हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसी ग्रुप फर्स्ट का सब्जेक्टिव पार्ट देखना चाहें तो ये सब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4,
और ये लॉन्ग क्वेश्चंस 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो डियर फ्रेंड्स, विश यू गुड लक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहल खाना को हमेशा खुश में रखे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।